वेलकम बैक गाइस। तो आज है हमारे CIT कोर्स की क्लास नंबर 4 और आज की हमारी इस क्लास में हम जानेंगे हमारे OS को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये क्या होता है। सो गाइस, मैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ एक सवाल से करना चाहूँगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें बआसानी अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। तो जनाब आला, मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर आपके पास एक टीवी है और जब तक आपके पास इसके अंदर केबल का कनेक्शन ना हो तो क्या आप मेरे को ये बात बता सकते हैं कि आपका टीवी उस वक्त तक किसी काम का होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका टीवी उस वक्त तक किसी काम का नहीं होगा जब तक आपके टीवी के अंदर केबल का कनेक्शन ना हो। वो इसलिए क्योंकि आप टीवी के अंदर जो भी चीज़ें देख पाते हैं वो सारी की सारी हमारी केबल की बदौलत ही आती हैं। ऑल राइट गाइस। अच्छा, जैसे कि अभी हमने जाना कि हमारे टीवी के अंदर जैसे कि हमारा केबल कनेक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो भाई सारा लुब्बे लुबाब निकल के आता ये है कि अगर हमने हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाएंगे। सो वेल डन गाइस, अब आपने हमारे OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया है। अब हम ये बात भी जान लेते हैं कि मार्केट के अंदर कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त मौजूद हैं। तो वैसे तो इस वक्त मार्केट में बेशुमार ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमने आपके सामने वही रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइनली तीसरा जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलें जी, ये बात भी अब हमने जान ली, लेकिन अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि आखिर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे? तो हम पढ़ने वाले हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर हम इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में से सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्यों पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर फिक्र ना कीजिए, आपको हर सवाल का जवाब तसल्ली से मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पढ़ने के कुछ रीज़न्स हैं। जैसे कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये देखने में और इस्तेमाल करने में गाइस बहुत ही आसान है। इसके बाद हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर ऑफिसों में इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त जितने भी ऑफिस में काम होते हैं वो ज़्यादातर हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही किए जा रहे होते हैं। इसके बाद तीसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि इस वक्त हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त। तो चलें जी, अब हम ये बात भी जान लेते हैं कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है। तो हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम है बिल गेट्स। और इनके बारे में मज़ेदार सी बात ये है कि ये इंसान दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान भी रह चुका है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई छोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो फाइनली गाइस, यहाँ तक जो बातें आपको बताई गई हैं अब आपने करना है उन बातों पर गौर, और गौर करने के बाद आपने इन सारी बातों को समझना है। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए रखें आप अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।